Hello everyone, welcome on my channel. In today's video, I am going to start our basic concepts of geography. So, it is important for due entrance exam and also for all another competitive exams. So, let's start. So, friends, I want to this today is a day 1. So I want to clear all the concepts and I want to tell you first I am going to continue this geography class till 14 to 15 days. So please stay tuned and updated with my videos. So let's get started. So first is introduction of solar system. So I am going to start solar system from the very basic geography. We have already studied in our junior classes. So let's start. Our galaxy is Milky Way galaxy or the Akashganga. You know that Milky Way galaxy जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो हमारा आकाश गंगा भी उसे कहा जाता है। आपने हिंदी में भी पढ़ा और हमने इंग्लिश में भी कि मिल्की वे गैलेक्सी यानी पूरा आकाश गंगा यानी पूरा यूनिवर्स। इट इज़ अ स्पायरल इन शेप और वो इसकी जो शेप है वो स्पाइरल है। और नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर इज़ एंड्रोमेडा और हमारे गैलेक्सी के जो पास है वो एंड्रोमेडा पड़ता है। सो फ्रेंड्स मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि एट द एंड में आप जाना मत। एट द एंड में आपको इसके कुछ एमसीक्यूज़ भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे एमसीक्यूज़ आते हैं और देन आप उसको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ कि जो पढ़ा है उनमें से काफ़ी रिकग्निजेबल होगा। तो प्लीज़ देखना। सो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्स और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या इंक्लूडेड है स्टार सन एंड 8 प्लैनेट्स और काउंटलेस फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़े जो लेफ्ट ओवर यानी जो एस्टेरॉइड्स होते हैं छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं वो हमारे ये सोलर सिस्टम में अवेलेबल है। एंड मेटियोर्स कॉमेट्स एंड सैटेलाइट्स ऑफ दी प्लैनेट्स। द नेक्स्ट इज द सन। इट इज़ वन ऑफ द स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी। अब आपको पता है जो सन है हमारा वो सबसे बड़ा एक स्टार है हमारे पूरे यूनिवर्स में यानी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे आकाश गंगा में। और जो सन है उसको 109 टाइम्स बिगर है अर्थ से मतलब इस ये याद रखने वाला पोर्शन है कि इसको ध्यान में रखना प्लीज़। 109 टाइम्स बिगर है देन द अर्थ एंड इसका जो वेट है 2 × 10 की पावर 27 टन्स में इसका वेट है। सो ये भी ऑलरेडी मार्क्ड है। सो प्लीज़ रिमेंबर इट। द एनर्जी ऑफ सन कम्स फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन। अब जो एनर्जी सन की जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है हाइड्रोजन एंड और हाइड्रोजन को फ्यूज़न यानी ब्रेक करता है किसमें हीलियम गैस में। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा ये हाइड्रोजन और हीलियम में जो एलिमेंट्स हैं। सो जो सन के अंदर जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन होती है और जो हाइड्रोजन में जो फ्यूज़न होता है वो हीलियम में ब्रेक कर देता है। सनलाइट टेक्स 8 मिनट्स। अब सनलाइट को अर्थ पे आने में 8 मिनट्स एंड 60.6 सेकेंड्स लगते हैं। कितने 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स लगते हैं। सो प्लीज़ कीप इट रिमेंबर एंड रीच द अर्थ। द सन्स प्रेजेंट एज इज़ 5 बिलियन ईयर्स और अर्थ जो प्रेजेंट एज है अर्थ की वो 5 बिलियन ईयर्स तक उसकी एज है एंड द टोटल लाइफ इज़ 10 बिलियन ईयर्स तक रहने वाली है। द नेक्स्ट इज मरकरी। तो मरकरी सो द मरकरी इज़ रिवोल्यूशन। अब मरकरी को रिवोल्यूशन करने में यानी रिवोल्यूशन का मतलब होता है अर्थ का राउंड लेने में पूरा अर्थ का राउंड लेने में 88 डेज लगते हैं क्योंकि सबसे करीब यानी सबसे पास सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो है वो है मरकरी और सबसे पास है मतलब यहाँ पर अगर सन यहाँ पे सन है तो बिल्कुल जस्ट इसके यहीं पर हमारा मरकरी है। तो यानी सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में वो है मरकरी और जब पास है सबसे तो उसको रिवोल्यूशन यानी उसके सन के पूरा राउंड लेने में भी सबसे कम टाइम लगता है यानी 88 डेज लगते हैं। तो एज रिटन इज हेयर फास्टर रिवोल्यूशन इन solar system, maximum diurnal range of temperature, it stays as scorching hot and nights are
फ्रिजिड। अब यहाँ पे और यहाँ पर क्योंकि वो सन के बहुत ही नियर है, तो डे टाइम पे स्कॉर्चिंग हीट होती है जला देने वाली, तो लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड इन आर जूनियर क्लासेस। एंड नाइट्स आर फ्रिजिड, और रात में जैसे कि सन नहीं होता तो वहाँ पे फिर नाइट्स काफ़ी फ्रिजिड होती है, जमा देने वाली। इट हैज़ नो एटमोसफियर एंड सनलाइट, ना तो यहाँ पे एटमोसफियर है और ना तो इसकी कोई सैटेलाइट है। सो द नेक्स्ट इज Venus. Mm. So the next is Venus. और वीनस इज ऑल्सो कोल्ड अर्थ ट्विन। अभी पेपर में बार बार पूछते हैं कि अर्थ ट्विन्स कौन है, आएगा अभी ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ कीप इट रिमेंबर। आगे जब नेक्स्ट MCQs आएंगे सो यू हैव टू रिमेंबर इट। सो ऑल्सो कोल्ड इट्स अर्थ ट्विन, यानी इसे अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है। एंड बिकॉज इट इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ, और ये बिल्कुल कि ये अर्थ की तरह ही दिखने वाला है, अर्थ जैसा ही है, सो दैट इट्स कोल्ड अर्थ ट्विन। एंड 500 किलोमीटर लेस इन डायामीटर, इसका जो डायामीटर है वो 500 किलोमीटर ही कम है अर्थ से, तो अर्थ से 500 किलोमीटर ही डायामीटर इसका कम है। पॉपुलरली नोन एज इवनिंग स्टार। अब एग्जाम में आता है विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। सो दिस प्लैनेट इज Venus, evening star and the morning star. It is seen in the east in the morning, and in the west in the evening. तो मॉर्निंग में इसकी जो ईस्ट है वो मॉर्निंग में होती है ना, अर्थ पे भी ये होता है, एंड वेस्ट इन द इवनिंग। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल ओवर द नाइट ब्राइटेस्ट प्लैनेट, और इट्स नॉट पॉसिबल a brightest planet because of 0.65% albedo, the reflecting power is, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग पावर है वो कम है, सो इसीलिए वो नाइट में हम इसे देख नहीं सकते इस प्लैनेट को। एंड द नेक्स्ट इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, और ये अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट में से है। सो द नेक्स्ट अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है ये, अर्थ के अगर कोई प्लैनेट है क्लोजेस्ट तो वो वीनस है, और ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट में आता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में, तो मरकरी नहीं होगा, ऑल्दो मरकरी इज नियरर टू द सन बट इट विल नॉट बी द हॉटेस्ट प्लैनेट इज Venus. It is because of the green, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, एटमोसफेयर कंटेन्स 90 to 95% कार्बन डाइऑक्साइड, द नाइट एंड द डे टेम्परेचर्स आर ऑलमोस्ट द सेम। और वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होने की वजह से गर्मी ज़्यादा है, जिससे नाइट और डे के टेम्परेचर बिल्कुल सेम, मतलब कोई चेंज नहीं है, दोनों टेम्परेचर एकदम सेम है। सो दैट इट्स कॉल्ड हॉटेस्ट प्लैनेट। देन रोटेट्स बैकवर्ड अनलाइक अदर्स, और ये भी बिल्कुल वैसे ही क्लॉकवाइज रोटेट करता है, मतलब अपने ही एक्सिस पर, जो वीनस है यहाँ अपने ही एक्सिस पर जब वो रोटेट करता है तो वैसे ही जैसे। एंड देन नेक्स्ट इज नो सैटेलाइट, और तो एक क्वेश्चन भी एक और यहाँ से निकल के आता है कि विच प्लैनेट हैज़ नो सैटेलाइट, सो दिस इज कॉल्ड Venus. Okay, so the next is Mars. It's little bit blur, but this. So the next is Mars, and the Mars is also called a red planet. मैं बोल रही हूँ तो प्लीज़ समझ आना, ये थोड़ा सा ब्लर है। तो जो मार्स है वो हमारा कौन सा है, रेड प्लैनेट है, ठीक है, जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। सो एज यू नो डेट विच सो एक क्वेश्चन एक और निकल के आ गया यहाँ से, विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, इट्स मार्स। रिसेंट एक्सप्लोरेशन हैव थ्रोन लाइट ऑन द पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ हेयर, और ऐसे ही न्यूज़ में हमने भी, मतलब न्यूज़ आपने भी सुनी और
पता है हमें कि मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट हो गई है और यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। एंड इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स। इसके अब कौन से प्लैनेट इसके 2 सैटेलाइट्स है, वो है मार्स, इसका और इसका नाम क्या है, फोबोस एंड डेमोस। सो आते एग्जाम में कि विच प्लैनेट हैज़ 2 सैटेलाइट ने, और या फिर विच प्लैनेट हैज़ दिस नेम ऑफ सैटेलाइट फोबोस एंड डेमोस। तो मार्स will be a right answer. So the next is Jupiter. Jupiter. As you know that Jupiter is the largest planet in our solar system. So largest of all planets on which it is the largest of sorry it is the largest of all planets, and 71% of total mass of all planets could load of the heaven. So next question is, which planet is called Lord of Heavens? Is Jupiter. So it gives more energy. It gives more energy if more than it receive from the sun because of the heat inside. अब इस planet के अंदर ही बहुत हीट है, सो डैट अगर जितनी एनर्जी से सन से मिलती है उससे कई ज़्यादा एनर्जी को ये रिलीव करता है, बैक रिफ्लेक्ट करता है, सो डैट इसके अंदर तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एज हेयर कि यहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर, इस वजह से यहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो इट एटमोसफियर कंटेन्स, अब यहाँ के एटमोसफियर में क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया जैसे एलिमेंट्स हैं। अ ग्रेट रेड स्पॉट इज डिटेक्टेड ऑन इट, और इस प्लैनेट के ऊपर क्या है, रेड डॉट इज स्पॉटेड लाइक दिस। रेड डॉट इज इस तरीके से इसके ऊपर क्या है, प्लैनेट के ऊपर रेड कलर के धब्बे हैं, रेड स्पॉट है। सो द नेक्स्ट इज इट रिप्रेजेंट अ ह्यूज स्टॉर्म, और उस अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन से यहाँ पे मतलब हमेशा क्या है, ह्यूज स्टॉर्म यानी तूफान जैसी हवा कंडीशन बनी रहती है हमेशा। सॉरी, इट हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन टाइम, एंड सबसे ज़्यादा रोटेट करने वाला टाइम है 9.8 आवर्स में ही ये रोटेट करता है। अब रोटेशन यानी अपने ही एक्सिस पे घूमना, ना कि सन। तो कन्फ्यूज मत होना रिवोल्यूशन और रोटेशन में। रोटेशन का मतलब है जो अपने ही एक्सिस पर घूमती है, और रिवोल्यूशन का मतलब यानी पूरे सन के अराउंड घूमना। तो रोटेशन यहाँ पे जब जुपिटर अपने ही एक्सिस पे घूमता है तो 9.8 आवर्स में लगते हैं। और आपको एज यू नो डैट कि आप को पता है अर्थ को कितना, तो आप मुझे बताइए अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइज हेयर, विच प्लैनेट इज कोल्ड, विच प्लैनेट हैज़ 79 सैटेलाइट्स, से ज़्यादा सैटेलाइट्स है इस प्लैनेट से। दैट इज प्रोमिनेंट आर यूरोपिया, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज हो गया कि विच सैटेलाइट इज द लार्जेस्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और नेक्स्ट आप मतलब ऑप्शन देते जाएगा, आप गैनीमेड, प्रोमिनेंट, यूरोपा, अलग अलग ऑप्शन देते जाएंगे। तो सो द राइट आंसर विल बी आ गैनीमेड। अब नेक्स्ट इज सैटर्न। So the Saturn, the second in size after Jupiter। अब ये जुपिटर के बाद सेकंड नंबर पर आता है। सो आफ्टर जुपिटर विच प्लैनेट इज कम, दिस इज सैटर्न। एंड 29 ईयर्स लगते हैं इसे रिवोल्यूशन लेने में, क्योंकि अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस पर है। सो इसलिए अर्थ का सन से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए इसे सन का रिवोल्यूशन लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। अब अर्थ को कितना टाइम लगता है सन का रिवोल्यूशन पूरा करने में, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड रोटेशन 10.3 हार्स, और रोटेशन में से 10.3 हार्स में कंप्लीट होते हैं। लीस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल
30 टाइम्स लेस डेंस देन अर्थ। अब अर्थ से क्या है, 30 टाइम्स लेस डेंस है, मतलब इससे कम घना है, लेस डेंस है। और द नेक्स्ट यूनिक फीचर इज इट सिस्टम ऑफ रिंग्स, अथी बेल्ट। सो यूनिक फीचर इसका ये है कि ये इसके सिस्टम ऑफ रिंग्स सिस्टम, मतलब कि जो प्लैनेट है इसको इस तरीके से दिखता है हमें, रिंग की तरह, रिंग्स। एंड देन 82 सैटेलाइट्स प्रोमिनेट्स टाइटन, और इस इट हैज़ 82 सैटेलाइट्स है, और जो फेमस है वो है टाइटन। तो सबसे फेमस तो एग्जाम में आ सकता है कि विच प्लैनेट हैज़ अ टाइटन सैटेलाइट्स, सो दिस इज कॉल्ड सैटर्न। तो राइट आंसर विल बी अ सैटर्न। That is next is Uranus. Mm, Uranus rotates from it is the last second, rotates from north to, अभी ये एक ऐसा प्लेनेट है जो नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है। आएगा क्वेश्चन कि विच प्लेनेट रोटेट नॉर्थ टू साउथ, सारे प्लेनेट टू ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। अब जैसे अर्थ है टू कैसे रोटेट करता है, ये को एमसीक्यूज आएंगे, सो प्लीज कीप इट रिमेंबर। नोर यूरेनस रोटेट नॉर्थ टू साउथ एज इट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 98 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट। ये अपने ऑर्बिट पे 98 डिग्री पर है, अब थोड़ा सा झुका हुआ है काफ़ी हद तक। तो ये नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है, सराउंड बाय सिस्टम ऑफ 9 फेंट रिंग्स, और इसके आसपास जो सिस्टम है 9 फेंट रिंग्स है, इसके आसपास ऐसे रिंग्स बनी हुई हैं। सो और इट हैज़ 27 सैटेलाइट्स, और इसे कितने 27 सैटेलाइट्स हैं। कौन कौन सी है, मिरांडा, एरियल, ये मेन प्रोमिनेंट है। सो अगेन क्वेश्चन अराइजेस, which planet has a Miranda and Ariel satellites, so it is called Uranus. So the next is, Neptune. It is the last planet of our solar system, and it takes 165 years. सो सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन लेने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है नेपच्यून को 165 ईयर्स लगते हैं, और रोटेशन लेने में से 15.7 डेज लगते हैं नेपच्यून को। So now the times to start MCQ. So now it's a time to test. So give me the study of heavenly bodies is known as, जो heavenly bodies यानी यूनिवर्स की स्टडी करता है, so उसे क्या कहते हैं। So the right answer will be a astronomy. Okay. Hottest planet is Venus. Which of the following is the brightest planet? हमने भी पढ़ा था कौन सा प्लेनेट है जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है दिखने वाला, मरकरी है क्या, नहीं। वीनस तो हॉटेस्ट प्लेनेट तो था, और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है ये। एंड जुपिटर सबसे लार्जेस्ट, द राइट आंसर विल बी अ मार्स विल बी अ ब्राइटेस्ट प्लेनेट। सो द नेक्स्ट इज which of the planet, oh again next question, which planet is known as the morning star, so the right answer will be a Venus. The period of one revolution of sun around, so the next question is the period of one revolution of sun around the center of galaxy is called, हाँ ये हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको एक याद करने वाला क्वेश्चन है कि इस सन वन रिवोल्यूशन लगाने में, so द पीरियड ऑफ वन सन गैलेक्सी इज कोल्ड, तो उसे क्या कहते हैं कि जो सन का पूरा एक रिवोल्यूशन लगाता है तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्मिक ईयर। ओके, तो याद रखना विच इज कॉल्ड कॉस्मिक ईयर। सो द नेक्स्ट इज, so the next question is, if there is no sun the color of the sky would be, yes, what would we answer? ऑफकोर्स ब्लैक। अगर सन नहीं होगा स्काई में तो क्या होगा, ब्लैक। हम वी हैव एक्सपीरियंस, रात हो जाती है अगर सूरज नहीं होता तो। द सैटर्न रिंग्स वर डिस्कवर्ड बाय, द सैटर्न रिंग्स थी किसने डिस्कवर की थी, गैलीलियो। द राइट आंसर विल बी अ गैलीलियो।
our Milky Way galaxy is, we have already studied. क्या पढ़ा था हमने? The shape of Milky galaxy was spiral. Okay. So the next is comets revolve around. कॉमेट्स होते हो किसके अराउंड घूमते हैं? द आंसर विल बी सन. जो कॉमेट्स यानी जो टेल की तरह होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से होते हैं वो, और पीछे ऐसे टेल की तरह, मतलब इस तरीके से टेल होती है उनकी, पीछे ऐसे जा रही होती हो, और वो हमेशा नहीं, मतलब काफ़ी सालों बाद दिखते हैं, काफ़ी सालों बाद सन का चक्कर लगाते हुए दिखते हैं. तो जो राइट आंसर विल बी होगा सन. ठीक है. विच 2 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट्स. कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिन जिन So the next question is, which 2 planets of the solar system have no satellites? So कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके पास सैटेलाइट्स नहीं है? तो सो द राइट आंसर विल बी मरकरी एंड वीनस. मरकरी एंड वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on which of the following planets of the solar system does the sun rise in the west and set in the ईस्ट? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो वेस्ट में सनराइज होता है और ईस्ट में सनसेट होता है? हमारे अर्थ जैसे, हाँ, कोई अदर प्लैनेट्स हैं और अर्थ प्लैनेट है, तो उस पर क्या होता है, जो सनराइज होता है वो ईस्ट में होता है एंड वेस्ट में सनसेट होता है. लेकिन ये तो एक ऐसा प्लैनेट जो अजूबा प्लैनेट है वो है सनराइज वेस्ट में होता है और ईस्ट में सनसेट होता है. सो द राइट आंसर विल बी अ वीनस. Venus will be a right answer of this question. So the next question is, which planet look like the reddish in the night sky? नाइट स्काई में कौन सा प्लैनेट होगा जो रेडिश की तरह रखता है, मतलब कलर रेडिश है उसका? द राइट आंसर विल बी मार्स. हेलिस कॉमेट अपीयर्स वंस इन अ पीरियड ऑफ. अब जो हेलिस कॉमेट है, हमने अभी को पढ़ा था, कॉमेट बिल्कुल टेल की तरह होता है, और टेल की तरह जो कि काफ़ी हम बहुत सालों बाद ये दिखता है सोलर सिस्टम में. तो वो कौन सा, तो उसे कितना टाइम लगता है? वो 76 ईयर्स. सो द नेक्स्ट इज, पार्सिक यूनिट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ. पार्सिक यूनिट किसके लिए, किस मेजरमेंट में काम आती है? तो डेंसिटी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज. सो राइट आंसर विल बी ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज की ब्राइटनेस कितनी है, उस टू पार्सिक यूनिट इस मेजरमेंट में यूज किया जाता है. सो द नेक्स्ट इज, which of the following गैस इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द सन? हमने ये पढ़ा था कि सन में कौन सी गैस है जो बहुत ही प्रीडोमिनेंट है, ज़्यादा यूज होने वाली, वो है हाइड्रोजन. द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम. सो द राइट आंसर विल बी और अर्थ जब रोटेट करती है अपने एक्सिस पे तो कैसे रोटेट करती है? हमारी अर्थ इस तरीके से रोटेट करती है, इस साइड, यानी वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. सो द राइट आंसर विल बी वेस्ट टू east. So I think or more. So the question, so the friends is today's class is over here. So आप प्लीज़ अपडेटेड रहना, और जो भी क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आया होगा, और कोई भी डाउट्स इससे रिलेटेड है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड टिल देन keep learning and keep consistent. Okay.